बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को यूट्यूब अर्निंग कोर्स के लेसन नंबर 17 में वेलकम। मेरा नाम शुएब है, आप देख रहे हैं टेक्निकल गिलगिती यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब अर्निंग कोर्स के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपने मोबाइल पे यूट्यूब स्टूडियो ऐप को कैसे यूज़ करें। इससे पहले काफ़ी सारे वीडियोस पे मैं ये बता चुका हूँ कि अगर आप अपने मोबाइल से यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आपके पास यूट्यूब स्टूडियो की ऐप हो, ठीक है ना। ये यूट्यूब के तरफ से ही है उन लोगों के लिए जो कि यूट्यूब पे काम करते हैं, जो कि यूट्यूब पे चैनल बना के जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए ये ऐप स्पेशली बनाई गई है, ठीक है। तो इसके बगैर मोबाइल से यूट्यूब पे काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यह ज़रूरी था कि इस कोर्स में हम ये भी सीखें कि मोबाइल पे यूट्यूब स्टूडियो की ऐप को कैसे यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब वीडियोस को यूट्यूब स्टूडियो ऐप से कैसे पब्लिश कर सकते हैं, कौन कौन से सेटिंग्स आपने करने हैं, कैसे आप ये देख सकेंगे कि आपके चैनल पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, वॉच टाइम कितना है, कौन सी वीडियो आगे जा रही है, कौन सी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे, कौन कौन से एरियाज से आपके चैनल पे व्यूज़ आ रहे हैं, कितने पैसे आप कमा रहे हैं। ये तमाम डिटेल्स आपको इस ऐप पे मिल जाएंगे और इनको देखने का तरीका बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस ऐप की मदद से आप अपने चैनल को ग्रो कैसे कर सकते हैं, कैसे आप ज़्यादा व्यूज़ ले सकते हैं और किस तरह ये ऐप आपको यूट्यूब पे कामयाब करने में मदद देगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो यहाँ से मैं ये इस ऐप को ओपन कर रहा हूँ। ऐप को ओपन करने पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शुरू में आपको नज़र आ जाता है, ठीक है। आपका चैनल यहाँ पे लॉगिन होगा और ये जो चैनल है यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए एक चैनल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है जीबी के नाम से। अब इसमें देखें 120 सब्सक्राइबर्स हैं। तो इसी तरह जब आप ये ओपन करेंगे तो स्टार्ट में ही आपके चैनल का नेम आएगा, लोगो आएगा और उसके साथ ये सब्सक्राइबर्स जितने आपके चैनल में होंगे वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, ठीक है। इसके साथ नीचे देखें जी, यहाँ पे लास्ट 28 दिनों पे 28 डेज़ पे जितने आपके चैनल पे वॉच टाइम है, जितने व्यूज़ हैं, ओवरऑल मिला के तमाम जो वीडियोस हैं उनको मिला के कितने व्यूज़ आए हैं, कितना वॉच टाइम है मिनट्स में और कितने सब्सक्राइबर्स आए हैं 28 डेज़ के अंदर, वो यहाँ पे इनिशियली शुरू पे ही आपको ये भी नज़र आ जाएगा। उसके बाद जो न्यू वीडियोस हैं जो कि आपने नए अपलोड किए हैं अपने चैनल पे वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, ठीक है। और उसके साथ देखिए जी, यहाँ टॉप कॉर्नर में ये एक लोगो नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करके आप अगर किसी और दूसरे चैनल को भी यहाँ पे लॉगिन रखना चाहते हैं, उसके भी आप डिटेल्स देखना चाहते हैं, उस पर भी आप काम करते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लॉगिन करके रख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो पेज है जो कि शुरू पे नज़र आता है ये इसका डैशबोर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे डैशबोर्ड ऊपर टॉप में लिखा हुआ भी है। इसके साथ 3 लाइनें आपको नज़र आएंगी। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें 5 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। पहला तो है डैशबोर्ड का जो कि आपने यहाँ देखा, इस पर ये तमाम डिटेल्स हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है वीडियोस का, तीसरा ऑप्शन है प्लेलिस्ट का, इसके बाद कमेंट्स का और एनालिटिक्स का ऑप्शन है, ठीक है। 5 ऑप्शंस यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। अब इनको एक एक करके सीखते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है डैशबोर्ड के बाद ये वीडियोस का। वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो तमाम जो वीडियोस हैं आपके चैनल पे उनकी लिस्ट यहाँ पे नज़र आ जाएगी, ठीक है। और ये देखें जी, टॉप पे एक ये लाइन है जहाँ पे एक तरफ लाइव है, एक तरफ अपलोड्स हैं। अपलोड्स यहाँ नज़र आएंगे, जो लाइव स्ट्रीम्स आपने किए होंगे उनके लिस्ट यहाँ लाइव्स पे आ जाएगी। अब अपलोड्स पे फर्दर ये देखें, इन 3 लाइन्स पे क्लिक करें तो फिर आप यहाँ पे फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं कि मोस्ट व्यूज़ वीडियो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। जो वीडियो आपने पब्लिक पे रखें उनको आप सिलेक्ट करेंगे तो तमाम पब्लिक वाले आ जाएंगे, जिनको आपने प्राइवेट पे रखें और जिनके कम व्यूज़ हैं, जिनके मोर व्यूज़, इन सब को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे पब्लिक सिलेक्ट करूँ, मोस्ट व्यू यहाँ पे सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे नंबर्स में सिलेक्ट नहीं करता, यहाँ पे नंबर्स भी अगर आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मोर देन 100 या फिर मोर देन 1000 अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो उससे ज़्यादा जो व्यूज़ हैं वो वाली वीडियोस आपको नज़र आएंगे। आप ऊपर टॉप में अप्लाई नज़र आ रहा है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो मोस्ट व्यूज़ वीडियो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है जी यहाँ पे फ़िल्टर्स, आप इनको यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि शॉर्ट बाय मोस्ट व्यूज़ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो जो व्यूज़ पे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं जिस वीडियोस पे उनकी लिस्ट आ जाएगी। फिर आप विजिबिलिटी पे आप ये देख सकते हैं कि प्राइवेट पे कौन कौन सी वीडियोस हैं, अनलिस्टेड पे कौन कौन सी वीडियोस हैं वगैरह, ये सब आप विजिबिलिटी पे देख सकते हैं। विजिबिलिटी मतलब दिखाई देना। अच्छा जी, व्यूज़ पे जाके आप यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस नंबर से ज़्यादा कौन कौन से वीडियोस पे व्यूज़ आए हैं या
100 से कम कौन कौन से, 1000 से या 100 से कम कौन कौन से वीडियोस पे व्यूज़ आए हैं, वो आप अप्लाई करेंगे तो उन सारों की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब इन लिस्ट में किसी भी वीडियो के आप ऊपर क्लिक करके फिर उस वीडियो को फर्दर एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये पहले 2 वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। इससे आगे का जो प्रोसेस है कि आपने यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को पब्लिश करने के लिए तमाम सेटिंग्स करने, ये पहले मैं 2 वीडियोस पे बता चुका हूँ, ठीक है। इसलिए इसके डिटेल पे जाना ज़रूरी नहीं है। तो ये सब ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको वीडियोस पे। वीडियोस के बाद ये ऑप्शन है प्लेलिस्ट का। जो भी प्लेलिस्ट आपने क्रिएट किए होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। फिर ये है कमेंट्स का। यहाँ पे कोई कमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके चैनल पे किसी ने कमेंट किया है तो उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। यहीं से आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं, उनको हार्ट दे सकते हैं, उनकी कमेंट को लाइक वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है वो है यहाँ एनालिटिक्स का। एनालिटिक्स पे जब आप जाएंगे तो फिर यहाँ तमाम जो डिटेल्स हैं वो मिल जाते हैं। अब एनालिटिक्स पे ये देखें, स्टार्ट पे ये नज़र आएगा कि पिछले जो 48 आवर्स हैं, 48 घंटों में कितने व्यूज़ आए आपके चैनल पे, वो पहले नज़र आएगा। फिर आप इसके ऊपर क्लिक करके 48 आवर्स को चेंज कर सकते हैं 7 दिनों पे, ठीक है। 7 दिनों पे यहाँ पे 116 व्यूज़ आए हैं। लास्ट 28 दिनों पे 722 व्यूज़ आए हैं, वो यहाँ नज़र आएंगे। लास्ट 90 डेज़ पे कितने व्यूज़ आए हैं, लाइफ टाइम कितने व्यूज़ आए हैं, कौन से मंथ में कितने व्यूज़ आए, जैसे कि दिसंबर में यहाँ से सिलेक्ट करूँ, वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। रियल टाइम व्यूज़ पे आपने जाना है। यहाँ से आपने डेट, महीनों को, दिनों को, या फिर जो भी टाइम आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके मुताबिक आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है, व्यूज़ में। इसके बाद ये देखें न्यू जो वीडियोस हैं, जो रियल टाइम वीडियोस, लास्ट पब्लिशिंग वीडियोस जो कि आपने न्यू जो अपलोड किए हैं, उनमें से कौन कौन से वीडियोस पे कितने व्यूज़ आए हैं उनके डिटेल्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। इसके बाद वॉच टाइम कितना है, लास्ट 60 मिनट्स में कितना वॉच टाइम आया है। क्योंकि ये जो चैनल है ये मैं ऐसे ही एक अकाउंट पे कुछ वीडियोस अपलोड करके आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इस पर कुछ भी व्यूज़ नहीं आए, लेकिन 48 आवर्स में कुछ वॉच टाइम है। पिछले 48 जो घंटे हैं उनमें 12 मिनट्स लोगों ने वीडियोस देखें, तमाम जो वीडियोस देखें उन पे ये वॉच टाइम है, ठीक है ना। इसी तरह आप यहाँ पे वॉच टाइम चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन देखें, अगर आप लाइफ टाइम वॉच टाइम देखना चाहें कि अब तक, जैसे कि अगर आप अभी ये चैनल बना रहे हैं उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि आपके 4000 घंटे पूरे हुए या नहीं हुए, तो आप लाइफ टाइम पे जाके देखेंगे तो यहाँ मिनट्स में वॉच टाइम नज़र आएगा, ठीक है। और मिनट्स पे जो वॉच टाइम नज़र आएगा उसको आपने चेंज करना है आवर्स पे, और 4000 घंटे आपने पूरे करने हैं। तो ये ऑप्शन है वॉच टाइम का। इसके बाद व्यूज़ पे सेम इसी तरह आप लास्ट 60 मिनट्स पे व्यूज़ देख सकते हैं। ये तमाम चैनल्स के हैं, ठीक है। इसी तरह आप हर वीडियो के भी अलग से डिटेल देख सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये व्यूज़ का है। इसके बाद ये ऑप्शन है एवरेज व्यू ड्यूरेशन, कि आपकी वीडियो को कितनी देर तक देखते हैं, ठीक है ना। वो यहाँ पे आएगी कि प्रीवियस पीरियड क्या था, लास्ट 28 दिनों पे आपका चैनल कितना इम्प्रूव हुआ है, कितने ज़्यादा देर आपकी वीडियोस को लोग देखते हैं। तो ये एवरेज व्यू ड्यूरेशन है। इसके बाद सब्सक्राइबर्स कितने आए हैं, 28 दिनों पे कितने आए, 7 दिनों में कितने आए, वो डिटेल्स आपको यहाँ सब्सक्राइबर्स की मिल जाती है। फिर यहाँ वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, नॉट सब्सक्राइबर्स मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो कितनी देर देखते हैं, जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कितनी देर आपकी वीडियो को देखते हैं, वो यहाँ पे नज़र आएगा। ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसके लिए। इसके बाद अगर हम देखें तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स में ये होता है आपके चैनल पे लाइक्स और डिसलाइक्स का रेशो क्या है, कितने % लोग लाइक करते हैं, कितने % लोग लाइक नहीं करते, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और आखिर में ये जो ऑप्शन है टॉप वीडियोस का, इस पे अगर आप जाके देखें 48 घंटों पे कि कौन कौन सी वीडियोस लास्ट 48 घंटों पे टॉप पे जा रही हैं, जिन पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि ये वीडियो है क्राकोम माउंटेन विलेज, इस पे अगर हम जाएँ तो इसके भी फर्दर यहाँ पे एनालिटिक्स देख सकते हैं, डिटेल्स देख सकते हैं कि इस पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके 3 दिन बाद आपको जिस तरह यहाँ पे तमाम चैनल के डिटेल्स नज़र आ रहे हैं इस लिस्ट में, तो उसके 3 दिन बाद, अब ये वीडियो अपलोड करके 3 दिन पूरे नहीं हुए इसलिए तमाम डिटेल्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन 3 दिन जब आपके होंगे उसके बाद इसके कंप्लीट डिटेल्स आएंगे कि कितने व्यूज़ आए, कितना वॉच टाइम है, किस टाइटल के साथ आपकी वीडियो को लोग सर्च करते हैं, ये तमाम डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है जी यहाँ पे टॉप वीडियोज़ का ऑप्शन। इसके बाद देखें ये तमाम लिस्ट है ओवरव्यू की, एनालिटिक्स में ये तमाम लिस्ट है ओवरव्यू की। इसके बाद ये डिस्कवरी की है कि कितने इम्प्रेशंस हैं। इम्प्रेशंस का मतलब ये होता है कि
जो लोगों के सामने आपकी वीडियो आ जाती है, मतलब लोगों के सामने आपका थंबनेल शो होता है। जब भी कोई वीडियो वो सर्च करें तो उनके सामने आपकी वीडियो शो हो या सजेशंस में शो हो, फिर उन पे डिपेंड है कि वो उस पर क्लिक करके वीडियो वॉच करते हैं या नहीं करते। तो ये इंप्रेशन है कि लोगों के सामने आपकी वीडियो नज़र आ जाए, ठीक है। इसके बाद डिस्कवरी में दूसरा ऑप्शन है इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, कि कितने परसेंट लोग के सामने, कितने परसेंट लोगों के सामने जब आपकी वीडियो आए तो उस पर क्लिक करते हैं। ये यहाँ पे इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट 9.8% है। तो इसको जितना बेहतर हो सके वो बनाना होता है, ठीक है। अपने थंबनेल्स को इम्प्रूव करके जितना बेहतर आप अपने थंबनेल्स को बनाएंगे, जितना अच्छा खूबसूरत आप टाइटल ऐड करेंगे, जितना बेहतर टाइटल आप ऐड करेंगे, उसके मुताबिक लोग आपकी वीडियो पे, और जितना अच्छा आपका वीडियो टॉपिक होगा उसके मुताबिक आपकी वीडियो पे लोग क्लिक करके आपकी वीडियो को वॉच करेंगे, और उसी के मुताबिक यहाँ पे इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ट्रैफिक सोर्स क्या है, कि ट्रैफिक सोर्स क्या है, कितने टाइम पे, यानी 48 घंटों पे। कि चैनल पेजेस क्या होता है, चैनल पेजेस जो आपके चैनल पे लोग सर्च करते हैं तो वहाँ आके आपकी वीडियो को कितने लोग देखते हैं। यूट्यूब पे जब सर्च करते हैं तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 17%, तो जितने भी आपके चैनल पे व्यूज़ आए हैं उनमें से 17% जो व्यूज़ हैं वो उन व्यूज़ के हैं जो कि यूट्यूब पे जब लोग सर्च करते हैं तो वीडियो उनके सामने आए, तो उसके मुताबिक जो लोग आपके चैनल पे आते हैं वो है यूट्यूब सर्च, ठीक है, वो 17% है। फिर यहाँ पे ब्राउज फीचर है, नोटिफिकेशन, जो लोगों को नोटिफिकेशन जाएगी, ये तमाम यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। ये ट्रैफिक सोर्सेस हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्स जो कि यूट्यूब के अलावा फेसबुक पे किसी ने अगर आपकी वीडियो को शेयर किया तो उससे कितने परसेंट लोग आए हैं, उसके अलावा जितने भी एक्सटर्नल सोर्सेस हैं उनसे अगर आपके चैनल पे लोग विज़िट करके आते हैं तो उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद टर्म्स क्या है, किस टर्म के साथ आपकी वीडियो पे, आपके चैनल पे लोग आते हैं वीडियो देखने के लिए, वो उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और कौन से वीडियोस आपकी वीडियो को सजेस्ट करते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, कि ये वीडियोस हैं जो कि आपकी वीडियोस को सजेस्ट करते हैं। जब लोग वो वीडियो देख रहे होंगे तो साथ नीचे नेक्स्ट ऑप्शन पे आपकी वीडियो नज़र आ रही होती है, तो ये वो वीडियोस हैं जो आपकी वीडियो को सजेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद ये ऑडियंस का ऑप्शन है, ऑडियंस पे मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, कि कौन सी एज के लोग आपकी वीडियोस को देखते हैं, कौन से कंट्रीज से देखते हैं, वो तमाम लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। और इसके बाद ये है इंटरेक्टिव कंटेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो आई बटन है, इसी तरह जो लास्ट वीडियो के लास्ट पे जो कार्ड्स नज़र आते हैं उन पे क्लिक करके कितने परसेंट आपके वीडियोस, कितने लोग आपकी वीडियोस को देखते हैं, वो तमाम यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। फिर ये प्लेलिस्ट का है कि अगर आपने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट वगैरह बनाई हुई है तो प्लेलिस्ट से देख के जो लोग आपके वीडियोस पे आके वॉच करते हैं उनके डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सिंपल बात ये कि ये पेज है एनालिटिक्स का, तो इससे आपके चैनल की तमाम जो परफॉर्मेंस है वो नज़र आएगी। इसी में एक ऑप्शन रेवेन्यू का भी नज़र आएगा जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा, ठीक है। फिर ये जो तमाम डिटेल्स आप अपने चैनल के बारे में देख रहे हैं उन्हीं में से एक ऑप्शन रेवेन्यू का आएगा, और रेवेन्यू पे जाके आप अपने जो पैसे आप कमाते हैं, कितने टाइम पे कितने इनकम आपकी है, वो तमाम डिटेल्स आप देख सकेंगे। कौन सी वीडियो से ज़्यादा अर्निंग होती है वो डिटेल्स आप देख सकेंगे। तो एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा रेवेन्यू का, जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो उस पर आप अपने चैनल पे जो इनकम हो रही है उसकी डिटेल्स भी देख सकेंगे। तो ये है दोस्तों यूट्यूब स्टूडियो ऐप। इसको आपने अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करके रख लेना है किसी भी सूरत पे, अगर आप मोबाइल से अपने यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं। तो अगले वीडियो में इसके अलावा भी कुछ ऐप्स के बारे में आपको बताऊंगा जो कि अगर आप मोबाइल से यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं तो आपके मोबाइल पे होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस पर लाइक कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।